हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। आज हम जीवित वचन से सीखेंगे कि हमारे जीवन में प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। हालेलुया। वचन देखेंगे प्रेरितों का काम 16 का 25 और 26, और इसमें ऐसा लिखा है, पौलुस और सिलास जब आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे तो बंदी गृह की नींवें हिल पड़ी। हालेलुया। वचन में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब बंधन खुल पड़े। मेरे प्रियो, प्रार्थना सबसे शक्तिशाली हथियार है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में बहुत सामर्थ होती है। आधी रात को पौलुस और सिलास प्रार्थना और भजन गा रहे थे। बंदी गृह में वे थे। इतनी उन पर बेतें पड़ी, उनको मारा, उनके कपड़े फाड़ दिए। जेल में भी आधी रात को परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और जो कैदी थे वे उनकी प्रार्थना और भजन सुन रहे थे। मेरे प्रियो, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि नींवें हिल पड़ी और जिन रस्सियों से उन्हें बांधा गया था वे सब टूट गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस और सिलास का जीवन प्रार्थनावादी जीवन था। उनको जिन रस्सियों में बांधा गया था वे सबके सब टूट गई। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना करने से हमारे शरीर से शैतान के बंधन, पीढ़ियों से चलने वाला बंधन, श्राप, बीमारी जो जकड़ा हुआ होता है वे सब टूट जाते हैं। हमें सिर्फ पवित्र मन से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमारे लिए उत्तम मार्ग वह निकालता है। प्रार्थना करने से हम शैतान के षड्यंत्र से बचते हैं। मेरे प्रियो, जब भी शैतान आपके पास आएगा तो पहले हमें प्रार्थना से दूर लेके जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वह प्रार्थना से डरता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपना सब कुछ प्रभु पे छोड़ देते हैं और हमारी सहायता प्रभु से होती है। हमारी मदद के लिए प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं और जिससे शैतान बहुत डरता है। मेरे प्रियो, दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। वचन में लिखा है, दानियल 6 के 10 में, वह दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर और धन्यवाद करता था। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना परमेश्वर से बातें करना है, उससे मदद मांगना है। और दानियल 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। उसे शेरों की मांद में डाला गया। सभी वहाँ के अध्यक्ष अधिपतियों को लगा कि अब दानियल का अंत हो चुका है, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। शेरों ने दानियल की कुछ भी हानि नहीं की। वह कुशल से बाहर निकला। पता है क्यों? वह प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता था। उसके जीवन में प्रार्थना थी और वह प्रार्थनावादी जीवन बिताता था। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना हमें विजय दिलाती है। हमारा हर काम उस दिन आसान होता है जब हमारा पहला काम प्रार्थना होता है। और हम पुराने नियम में हम एलीशा से सीखते हैं कि किस तरह प्रार्थना करने से जीवन में परिवर्तन होते हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। भोर को मेरे प्रियो, परमेश्वर का भक्त एलीशा का टहलुआ उठा, निकलकर देखता है कि घोड़ों समेत इजरायली राज्य को एक शक्तिशाली दुश्मन ने घिरा रखा हुआ है। उसने देखा अरामी सेना ने पहाड़ी के चारों ओर फैली हुई है। मेरे प्रियो, तब वह अपने स्वामी के पास जाकर कहता है, हाय स्वामी, मेरे स्वामी, अब हम क्या करें? मेरे प्रियो, तब एलीशा ने अपने सेवक से कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है। ऐसा कहकर उसने अपने सेवक पे प्रार्थना की।
कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि उसकी तुरंत ही आंखें खुल गई और उसने फिर क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्नि में घोड़ों रथों से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रार्थना में सामर्थ कि अग्नि में घोड़े उनके दुश्मन से लड़ने के लिए भेज दिया। जो कह रहा था कि अब हम क्या करें स्वामी, जो हाय स्वामी कह रहा था, उसने भी देखा कि हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए अग्नि में घोड़े भेजे गए। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो अपने लोगों को विजय दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल, और एलीशा के इस वचन के द्वारा पर यहोवा ने उस दल को अंधा कर डाला। मेरे प्रियो, फिर एलीशा ने प्रार्थना की कि इन दल को अंधा कर डाल। पहले सेवक की आंखें खुलने के लिए प्रार्थना की तो इसकी आंखें खुल गई। फिर प्रार्थना की कि अरामी सेना की आंखों को अंधा कर डाल, तो वह तुरंत ही दल अंधे हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें, हमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बिना संदेह किए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारा सहायक है, वो हमें बचाता है, वो हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है। सिर्फ हमें परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी सुनेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन प्रार्थनावादी बना, आप हमें विजय दिलाते हो। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम हर बंधनों से, हर बीमारी से, हर मुश्किलों से आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम चलते उठते बैठते आत्मा में हमेशा प्रार्थना करते रहे। हमें ऐसी ताकत दे, हमारा जीवन प्रार्थनावादी बना परमेश्वर, कि हर मुश्किलों में, हर परेशानियों में, जब भी परमेश्वर हम पे परेशानियां आए, तो हम पहले आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर, क्योंकि हमारा सहायक, हमारी सहायता करने वाले आप हो पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता। आमीन।